देखो, पहले मैं इस चेकलिस्ट का पर्पस बता दूं तुम्हें। ये मेरा पर्पस ये है तुमको बताना कि लास्ट के 10 डेज में तुम डाइवर्ट ना हो जाओ, तुम इधर उधर रैंडम काम ना करो। तो फोकस्ड वे में एक जगह पर मेरे अपने लेक्चर्स, जितने भी लोग मुझसे पढ़ रहे होते हैं, मेरे अपने लेक्चर्स का ही मैं बना सकता हूँ, मैं किसी और टीचर का नहीं बना सकता। तो मैंने अपने सारे लेक्चर्स की चेकलिस्ट बना दी है। स्पेशली मैं अभी इनऑर्गेनिक की बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी दूरी इनऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो इस चेकलिस्ट में मैंने किन किन बातों का ध्यान दिया है। मैंने ध्यान दिया है इन बातों का कि हम्म, कि नेसेसरी और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्योरी रहे। जो अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसे नुकसान ना हो, उसे कुछ और सोचने की ज़रूरत ना पड़े, लास्ट के 10 दिन के लिए परफेक्ट हो। एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हो जाए। वैसे कोई भी प्रैक्टिस सफिशिएंट अमाउंट की होती नहीं है, तो दिमाग में ये मत रखना कि हाँ कोई भी प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो दैट इज़ सफिशिएंट। जैसे अक्सर तुम्हारे ज़बान पे ये क्वेश्चन रहता है, इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट है, इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट है। यार कुछ भी सफिशिएंट होता नहीं है, तुम्हें बनाना पड़ता है उसको। तुम अपने एफर्ट से जितने भी क्वेश्चन बनाओ, अपने एफर्ट से बनाने की कोशिश करो। तो तुम कम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बनाते हो, तभी पर तुम उनसे बहुत कुछ सीखते हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, अपना माइंडसेट बिल्ड करते हो। एनसीईआरटी कवरेज मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की भी चेकलिस्ट है जो कि मैं बता दूंगा, उसकी भी वीडियोस की लिंक या प्लेलिस्ट की डाल दूंगा और उसको यूज़ करना सिखा दूंगा। अब कमिंग टू कि मैंने लेक्चर्स को अरेंज कैसे किया है, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जैसे चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग है, तो उसके जो एल डी एस यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वी बी टी, एम ओ टी, कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं है एक बार भी, तो उसके बेसिक्स के लिए महारिविजन वाला जो लेक्चर है जिसकी लिंक यहाँ पर डाली हुई है वो द बेस्ट है। अगर किसी के पास ऐसा है कि बेसिक्स हैं और लगता है कि नहीं मुझको इंपॉर्टेंट डेटा, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, इन सब की चीज़ें चाहिए, तो रुद्र सीरीज़ वाला केमिकल बॉन्डिंग वो ज़्यादा बेटर है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वैसे तुम कोई भी एक लेक्चर लगा लोगे फिर भी तुम सीखोगे, तो बट स्टिल चूंकि केमिकल बॉन्डिंग ऐसी चीज़ है जो कि बेस तैयार करती है पूरी केमिस्ट्री का, तो मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया हुआ है कहीं ना कहीं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिक वगैरह में फंसते होंगे। तो दैट इज़ वाई कि केमिकल बॉन्डिंग के 2 लेक्चर का रेफरेंस स्पेशली दिया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिसके कि बेसिक फंडामेंटल्स, चाहे वाइटमिन की रेडियस की बातचीत हो या फिर इनसाइटेड डेटा की बातचीत हो, ये सब मैंने बहुत अच्छे से महारिविजन वाले में किया हुआ है। एंड एक बार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के, अच्छा ये सारे लेक्चर्स तुम देख सकते हो 1.5x 1.5x पर तो बिंदास देख सकते हो, इशू नहीं होंगे। 1.5x पर कुछ तुम मिस नहीं करोगे, ऐसा मैंने एनालाइज किया है। तो इन सबको बिंदास तुम 1.5x पर कर सकते हो, थोड़ा और भी स्पीड बढ़ा सकते हो समय बचाने के लिए। बट एडवाइजेबल ये है कि जिन्होंने ज़ीरो पर रखा हुआ है ये सारे चैप्टर्स को अपने, वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड ना करें। 1.5x इज़ लाइक दैट के चल जाएगा, मैंने एनालाइज किया इस बात को। ठीक है, फिर डी एंड एफ ब्लॉक जिससे आप बहुत ज़्यादा तंग रहते हैं, वो मैंने पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पर जो इनऑर्गेनिक मैराथन किया था उसमें बहुत एग्जॉस्टिव करवाया था। ईच एंड एवरी बोरिंग पार्ट हैज़ बीन मेड ल्यूसिड एंड इंटरेस्टिंग टू कनेक्ट, जस्ट गो थ्रू द लेक्चर थॉरली। बस इतना ही करना, लेक्चर के थ्रू चले जाओ, बस 2 घंटे बैठ जाओ, 1.5x करोगे और समय कम लगेगा। पी ब्लॉक भी उसी में, इनऑर्गेनिक मैराथन जो पिछले बार का था वो बहुत एग्जॉस्टिव है। सो इस बार जिस तरह से मैंने केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया अभी के मैराथन पर, वैसे पिछले बार वाला जो था वो डी एंड एफ ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव था, बहुत अच्छा था। तो पी ब्लॉक रिएक्शंस आर मेड सुपर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैकेनिस्टिक अप्रोच हैव बीन एडेड। आप इस बार वाला भी करोगे तभी पर हो जाएगा, बट दिस इज समथिंग कि बहुत ही स्पेशली बना हुआ था वो, इसीलिए हर वन शॉट का, हर मैराथन का कुछ ना कुछ डिफरेंट पर्पस होता है। और कोशिश ये रहती है, चूँकि वो भी यूट्यूब पे पड़ा है और ये भी पड़ा रहेगा, तो ऐसा ना हो जाए कि कन्फ्यूज़न हो जाए किसी को कि इस वन शॉट में क्या है, उस वन शॉट में क्या है। तो ऐसे मेरे खास करके ऐसे चेकलिस्ट बना देने से और क्लैरिटी भी आ रही है कि अच्छा किसका कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, वो रुद्र सीरीज़ वाला जो लेक्चर है उस पर हर चीज़ की हुई है, ज़्यादा कुछ भी इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कहीं और कभी हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक करोगे, मतलब मेरे अपने किसी और भी लेक्चर का करोगे, तब भी पर चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। बट रुद्र सीरीज़ वाला आई विल से दैट कि तुमको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर तुम इसको चूज़ करते हो हाइड्रोजन एन एस ब्लॉक, तो तुम्हारी हर तरह की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। वैसे कोई और भी करोगे तब भी पर चलेगा, बट दिस इज समथिंग कि आई विल प्रेफर। मेटलर्जी वैसे इनऑर्गेनिक मेगा मैराथन है, मेगा मैराथन उसका करना है जिसमें कि सारे बोरिंग पार्ट को अच्छा बनाने की कोशिश की है। एलिंगम डायग्राम वगैरह वाले जो पार्ट हैं उनको और ज़बरदस्त और ईजी बनाने की कोशिश की है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कि सेफ्टी वगैरह, आइसोमेरिज्म वगैरह से रिलेटेड जो तुम्हारा डर रहता है वो रुद्र सीरीज वाले से खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलार स्पेशली, ये बहुत स्पेशल लेक्चर है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल लेक्चर दैट के मैंने डाला हुआ, ऐसा मिलेगा नहीं कहीं। तो स्पेशल लेक्चर इस मामले में कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलार को मैंने, कोई भी बंदा ज़ीरो से अगर स्टार्ट करेगा ना, उसे कुछ नहीं आता इनऑर्गेनिक का,
फिर भी उससे सारे क्वेश्चन की सॉल्विंग समझ में आ जाएगी इनसेट एग्जाम्पलार की। मैंने कहीं पर भी कोई भी रटने वाले पॉइंट नहीं, हमेशा कनेक्ट कर करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएं। कंप्लीट इनसेट एग्जाम्पलार इनऑर्गेनिक की है। तो सुपर इनऑर्गेनिक मैराथन पहले का लेक्चर ही है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर। तो ये था कि तुम इन लेक्चर्स को ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। तुम अपने जो भी तुम्हारी जो अपनी आगे की, तुम्हें इसमें अगर कुछ ऐसा डाउट है तो कमेंट्स में डाल दो, और कुछ और तुम्हारी जो अपनी डिमांड है वो बता सकते हो। बाकी चेकलिस्ट फटाफट तैयार करते हैं ऑर्गेनिक और फिजिकल की, और वो भी डाल देते हैं, ठीक है। एंड एक प्रॉमिस कमेंट्स में ज़रूर कर देना, डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। फोकस्ड वे में इन्हीं से कर लेना है तुम्हें। अगर तुम इनमें करोगे तो मैं जो अभी जो तुम्हारे लाइव सेशन चल रहे हैं बीस्ट केमिस्ट पे, फिर ऐसा करूँगा कि इनसे अगर कोई डाउट रहेगा तो उसको लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। टेक केयर, बाय।